अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग के बाद इस वक्त सूबा सिंध की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग सिंध प्रीमियर लीग की धूम हर जगह हो रही है और ये सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में खेली जा रही है। कराची के नेशनल स्टेडियम में ये लीग खेली जा रही है, जिसमें बाकायदा हम देख रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं एक्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी जो हैं उन्हें भी भरपूर मौका मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 6 टीमों के इस इवेंट में काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा नाफे की दिलकश ज़बरदस्त बल्लेबाजी के चर्चे जहाँ हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले शाहनवाज़ दानी के बल्लेबाजी भी सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। उनकी गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी, ये सब चीज़ें जहाँ एक जानिब हो रही हैं, तो दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी और अपने वक्त के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर के हवाले से भी इस वक्त उनकी एंट्री PSL में सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही और उनकी जानिब से जो धुआंधार एंट्री रही उसके हवाले से जो शायकीन क्रिकेट है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा उनकी आमद को सराहा। इस मौके पर उन्होंने भी कहा कि वो खुसूसी एयरलाइन के ज़रिए पाकिस्तान आए हैं और ख़ास तौर पर सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, इसमें जो है वो इन एक्शन रहने के हवाले से, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है मीरपुर टाइगर्स के साथ और उनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वो चाह रहे हैं कि लीग ज़्यादा बेहतर हो। उनकी फ्रेंचाइज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। दुबई में मैं फंसा हुआ था और अभी आया हूँ और आई एम वेरी ग्रेटफुल बीइंग अ पार्ट ऑफ मीरपुर खास टाइगर्स। और जानशेर साथ हैं मेरे साथ, इरफान घांची हैं। गिव मी अ ग्रेट ऑनर जी कि मैं बी पार्ट ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिज लीग। तो आज आपको देख ही, कल भी बाहर आया उन्होंने मैच, तो मेरे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे आने से उन्होंने कहा यार 100 नहीं करने देंगे तो उन्होंने मेरी स्पीड को जहन में रखते हुए 100 मील के ऊपर 100 ही पे ही आउट किया उनको, तो बड़ी खुशी हो रही है। और अच्छी टीम बनाई है, लास्ट मिनट में टीम इन्होंने ओनरशिप ली है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है SPL का और इन जैसे लोगों का, जानशेर का आगे आना, इरफान का आगे आना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, क्योंकि लीग में बड़ी सख्त ज़रूरत थी और आई होप कि ये ब्रांड SPL बहुत आगे जाए जी। शोएब भाई, जिस तरह से नए लड़कों को चांस मिल रहा है, इसी तरह फ्रेंचाइज भी आ रही हैं जैसे आपके साथ में खड़े हुए ऑनर्स, तो किस तरह से देख रहे हैं आगे जाके कितना ये मददगार साबित होगा नए यंगस्टर्स के? यार देखो, पहली बात ये है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है मीरपुर खास ने, बाकी टीमों ने भी इनिशिएटिव लिया है। देखें ना मोबिलाइजेशन कितनी होगी है, एक टीम में कम से कम नहीं तो 23-24 का तो खाली टीम स्टाफ है और सपोर्टिंग स्टाफ उसके अलादा है, तो एक पूरी एक इकॉनमी सिस्टम खड़ा होता है और एक पूरा आई थिंक पूरा सेटअप खड़ा होता है, तो बड़ी एफर्ट लगती है, बहुत लॉजिस्टिक होते हैं, बहुत पैसा लगता है, बहुत जान लगती है। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम एंड टू द मैनेजमेंट एंड विश देम बेस्ट ऑफ लक बिकॉज दे आर डूइंग एब्सोल्युटली मार्वलस जॉब। बस हमने बस जीतना रह गया, बाकी सारा कुछ पूरा हो गया। एक जानिब जहां कौमी खिलाड़ी इस इवेंट का हिस्सा हैं, शाहनवाज़ दानी हो, शर्जील खान हो या फिर ख्वाजा नाफे और दीगर, कामरान गुलाम और दीगर खिलाड़ी इस इवेंट का हिस्सा है, तो दीगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार अंदाज से ज़बरदस्त मैच होते हुए भी इस इवेंट में दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो खेल सबसे ज़्यादा देखा जाता है, खेला जाता है, वो पाकिस्तान में क्रिकेट ही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इस वक्त सवालिया निशान है। कप्तानों को तब्दील करने के बाद भी नताइज तब्दील नहीं हो पा रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामलात को लेकर भी सवालात उठ रहे हैं। एक जानिब अहम सवाल ये है कि मुसलसल तजर्बात और लोगों को नवाजने की पॉलिसी कब ख़त्म होगी, तो दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि एक बार फिर से निगरां वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की जानिब से हिदायत के बाद एक और जो है निगरां वज़ीर आला पंजाब को भी मौका दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात बुनियादी सतह पर मुस्तकबिल में तय करें और देखें, जिसमें सबसे अहम चैलेंज है
पाकिस्तान के लिए मेज़बानी हासिल करना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, जिसको लेकर क्रिकेट के हलकों में इस वक्त बहस जारी है। तो दूसरी जानिब एक अहम नुक्ता ये भी सामने आ रहा है कि आया एक बार फिर से अगर सियासी भर्तियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होंगी तो क्या इस पर ICC की जानिब से कोई कार्रवाई की जाएगी। ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि श्रीलंका की तरह क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मुश्किल वक्त तो नहीं देखना पड़ेगा। और दूसरी जानिब खिलाड़ी जो हैं उनकी जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। एक जानिब जब जावेद मियादाद इस मामले पर बरस पड़े, हमारे प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया कि साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान की जानिब से भी सख्त जो है रद्द अमल सामने आया। तो अब एक बार फिर से साबिक कप्तान और अपने वक्त के ज़बरदस्त बल्लेबाज आमिर सोहेल भी इस मामले पर बोल पड़े। उन्होंने कहा कि पहले एक साफ़ी से जान छोड़ी थी, अब एक और मीडिया वाला आ रहा है और कब तक ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। चाहिए कि वज़ीर आज़म एक ऐसी कमेटी तश्कील दे जो बाकायदा इंटरव्यूज़ करे और उन लोगों को मौका दे जो इस सीट के लिए अहल हों। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा करें। ज़का अशरफ साहब का टेन्योर जो है वो बेशक कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, लेकिन आपको एक चीज मानना पड़ेगी, जब उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को टेक ओवर किया तो जो रोड़े बिछा के गए, जो माइन बिछा के गए जो क्रिकेट बोर्ड की पिछली मैनेजमेंट कमेटी में थे, तो काफी ज्यादा जो है उससे नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को भी और ज़का अशरफ साहब को भी। अब काफी ज्यादा लैदे हो रही है कि मोहसिन नकवी, एक जर्नलिस्ट से जान छूटी, अब दूसरा मीडिया वाला आ गया, केयरटेकर पंजाब गवर्नमेंट के हैं, अब उनको जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बना दिया गया। इस दफा जो भी गवर्नमेंट में आए, मेरी उस शख्स से दरखास्त है कि आपने अगर क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन करना है, आपने एक कमेटी बनानी है, आप 5-6 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके उनका इंटरव्यू करें कि भाई क्रिकेट को क्या चाहिए, आप किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। महज अकोमोडेट करने के लिए अगर आपने लगाया तो जो अभी क्रिकेट का हाल है उससे भी बदतर होने के चांसेस हैं। सो मेरी दरखास्त यही होगी कि जी, आपने देखा क्या कुछ कहना था साबिक कप्तान आमिर सोहेल की जानिब से। उन्होंने सख्त रद्द अमल अपना यूट्यूब चैनल पर जो है दिया और उन्होंने कहा कि ये गलत तर्ज अमल है। इसके हवाले से जो अरबाब इख्तियार है उन्होंने ठोस जो है इकदाम करने चाहिए। इसी हवाले से मैं ज्वाइन किया, पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम है, आप अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स में शुमार किए जाते थे। जब आपने पाकिस्तान क्रिकेट से रुखसती ली, आप रिटायर हुए, तो इसके बाद आपने बुनियादी सतह पर जो है चीफ सेलेक्टर होकर मामलात को तय किया। आपके इंतखाबात के ज़रिए हमने देखा नामवर खिलाड़ी सामने आए। हमें ज्वाइन किया है नसीमुल गनी साहब ने बजरिया ऑडियो कॉल UK से। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। इसी हवाले से बात कर रहे हैं, एक जानिब बात की जाती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन जो मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो रहे हैं वो भी इतने अच्छे तो हैं नहीं। पहले हम देखते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब बेहतरी की सिमत पर गामजन थी तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामलात जो हैं क्रिकेटर्स ही डील करते थे, वो आया एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात क्यों ना हो। एजाज भट्ट साहब को हमने देखा था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तौर पर, रमीज हसन राजा साहब को देखा था। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफ़ी बैलेंस दिखाई देती थी। इस वक्त अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर उंगली उठती है तो दूसरी जानिब जो हमारे यहाँ मेरिट का निज़ाम है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तैनात करने का, उस पर भी सवालात उठते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो PCB का पिरामिड है बना है, तो वही है वो गलत बनेगा तो नेचुरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या एक्टिविटीज है वो इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं होंगी। तो बेसिकली मैं जो सुन रहा था अभी, तो वो यही कह रहे थे कि मतलब चेंजेस चाहिए डिफरेंट किस्म की। तो मेरा भी सजेशन ये है कि यू गॉट टू नो हाउ टू चेंज द थिंग। सबसे बड़ी बात मेरे नज़र में ये है कि एक चेयरमैन लगाया जाए, उसको पूरी एक्टिविटीज़ की नॉलेज होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए हाउ इफेक्टिवली दे कैन बी ऑपरेटेड एंड हाउ कैन बी दे आर लुक आफ्टर एंड हाउ टू मैनेज देम एंड हाउ टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम देम। तो अगर जिस बंदे को सारी एक्टिविटीज़ का कोई नॉलेज नहीं होगी, हाउ कैन ही रन ए क्रिकेट बोर्ड? दे कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन, एंड दिस इज a prime objective. I know because I have been involved not only in the field, but I have been involved outside the field. I mean, I am involved with cricket
committee which will make the rules. I have been chief selector, I have been cricket manager, I have been cricket coach, I have been regional manager. So I have done all the activities of cricket. So I know exactly what a chairman and his team should know all these activities. जो आदमी right जगह पर नहीं होगा, right man for the right place, the problem will always arise. So you only make it accountable to those people who are merit पे आए हैं or who deserve a certain position. You just can't make a chairman of PCB or chairman of special committee or directors without any having experience, working experience or outlet on those fields. So that's very important. Management cricket is very key factor now. It has become very technical, very managemental. You require those things, and I doubt that people in the cricket board at the moment they possess these capabilities. So they are lacking. तो फर्स्टली चीज व्हाट आई सजेस्ट कि पहले जो चेयरमैन बने उसको जैसे मैंने कहा कि सारी क्रिकेट की एक्टिविटीज का नॉलेज होना चाहिए एंड शुड बी कॉम्पिटेंट enough to understand those areas so that he can monitor them and he can talk to them on that level and he can get result from them. So that is the first criteria. And second criteria, जो लोग उसके अंडर में काम करते हैं, they should be right people for the right job. Not necessarily you have played test cricket. बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं नसीम साहब, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि माजी में हमने देखा हमने कुछ ऐसे इकदामात किए जिसके बेहतर नताइज सामने नहीं आए। हमने देखा चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ हों, नजम अजीज़ सेठी साहब का टेन्योर हो, मैंने देखा अभी यूट्यूब चैनल पर अपने आमिर सोहेल साहब कह रहे थे कि आप पहले एक साफ़ी से अब जान बचकर जान छुटी आपकी। एक और मीडिया वाला लगा रहे हैं, मोहसिन रज़ा नकवी साहब को ये जिम्मेदारियां दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आपकी सर पर है, आपको मेज़बानी उसकी हासिल करनी है, मोहसिन रज़ा नकवी साहब के अंदर ये सलाहियत होगी कि वो डील कर पाए, दीगर बोर्ड्स को कायल कर पाए? आप जैसे खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बागडोर संभाली बतौर चीफ सेलेक्टर, बतौर पाकिस्तान टीम मैनेजर, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं। क्या मोहसिन रज़ा नकवी साहब कर सकते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट के अंदर देयर सो मेनी टेक्निकल एक्टिविटीज व्हिच नीड एक्सपर्टीज एंड अनलेस यू डोंट नो दोस टेक्निकल एक्टिविटीज एंड योर कमांड ऑन दोस थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू कैन नॉट डिलीवर इट। तो जैसे आमिर ने कहा है, आमिर ने बड़ी सही बात कही है, और पीपल हु नोज द गेम एंड द राइट person for the right job should be there, and they should have some management skill as well, or they have got some managers अच्छा, एक और अहम नुक्ता यहाँ उठा है और मुसलसल हम देख रहे हैं नसीमुल गनी साहब, मैं आपकी इस हवाले से रहनुमाई चाहूँगा। आमिर साहब ने अपने जो है यूट्यूब के व्लॉग पे कहा कि जिस अंदाज से यहाँ तर्ज अमल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को तैनात करने का, ये तैनात करने का अमल दुरुस्त नहीं है। बेहतर ये होता कि आप एक कमेटी तश्कील दें जो इंटरव्यूज़ करे और जो अहल शख्स है उसको ये जिम्मेदारी दी जाए, नवाजा नहीं जाए, अहलियत की बुनियाद पर दी जाए। तो क्या समझते हैं कितने ऐसे खिलाड़ी हैं आप जैसे, आप समेत, जो इस अहलियत को पूरा करते हैं? देखिए, इसमें जो उन्होंने बात की, आई एग्री टू सम एक्सटेंट। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं डिफरेंट एसोसिएशन के, दे शुड बी इन्वॉल्व आल्सो बिकॉज दे आर मैनेजिंग क्रिकेट, और प्लस द पीपल हु गॉट द टेक्निकल नॉलेज ऑफ द गेम, टेस्ट क्रिकेटर जिनकी एक नॉलेज हो और मैनेजमेंट स्किल हो, उनको इन्वॉल्व करके एक टीम बनाई जाए। और फिर ठीक है, आप एक कमेटी बना सकते हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसमें इतने फ्लॉज हैं कि you cannot do that. How can you make a committee unless the constitution doesn't allow you? जो constitution बनाया गया है वो मेरे ख्याल से बड़ा faulty है, और faulty होने की वजह यही है कि the people who are representing in the board of directors वो competent नहीं है, and they choose the wrong person, and this is how. अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए, एक जानिब मोहसिन रज़ा नकवी साहब की जानिब से ही बयान सामने आया, वो कहते हैं
कि जो चैलेंजेस है उससे निपटने की कोशिश करूंगा कि इस्लाहात करूं। तो ये जो इस्लाहात होंगी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी के लिए आप समझते हैं? क्या वो इतना कुछ जानते हैं कि वो इस्लाहात कर पाएंगे, रिफॉर्म्स कर पाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? जो मामलात हम देख रहे हैं, प्लेयर पावर जो है वो भी सामने उभर के आती है। चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ काम नहीं कर पाए क्योंकि बाकायदा उन्होंने कहा प्लेयर पावर से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ। तो ये क्या चीज़ें समझते हैं आप? इस तरीके से वो क्या टैकल कर पाएंगे सारी चीज़ों को, ऑब्स्टिकल्स को? देखिए, किसी को पावर दे देना, चेयरमैन बना देना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। और ये होता रहा है, जो कि जो लोग बनाए गए हैं उनकी कॉम्पिटेंसी आपको पता है, हमें ही पता है। तो दे आर नॉट द राइट पीपल टू बी देयर। बट थिंग इज दैट कि अगर ये जो आपके चेयरमैन बन रहे हैं नेक्स्ट, उनसे पूछा जाए भाई आपको कुछ नॉलेज है आपकी जितनी क्रिकेट है, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि लॉस के बारे में पता है उनको, कैसा वो चलता है, लॉस कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, जो मैनेजर है उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे उसको हैंडल करना है, उसकी क्या क्या नॉलेज है, हैज ही गॉट द मैनेजमेंट क्वालिटी, हैज ही गॉट टेक्निकल एबिलिटी, हाउ कैन ही हैंडल हिज प्ले। तो दीज क्वालिटीज हैज टू बी डन एवरी एक्टिविटी ऑफ क्रिकेट। 4-5 क्रिकेट की एक्टिविटीज है, एक टीम को मैनेज करना, एक टीम को सिलेक्ट करना, एक टीम को डेवलप करना, ग्रो करना उनको, हाउ टू ग्रूम देम, हाउ टू मेक देम टीम। तो वो जब तक ये नॉलेज नहीं होगी, उनसे अगर जो भी बने उनसे एक पूरा फॉर्मेट बनाया जाए उनके सामने कि भाई ये एरियाज है, आप इसमें मेरे जैसा बनता तो मैं सुबह 10 सवाल रखूँ उनको पूछना चाहूँ कि ये उसके जवाब क्या उनके पास। ये कह देना नहीं है कि हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। He may be a chief minister of Punjab, doesn't matter. He doesn't know anything about ABC of cricket. Either he learns those things, एक then ये भी he तासुर सामने आ can- रहा है। मेरे प्रोग्राम में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब मौजूद थे। वो कह रहे थे हो सकता है कि अपनी ख्वाहिश का इजहार किया होगा निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने, और उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखा होगा मुक़्तदिर हलकों ने और उन्हें ये मौका दिया है। तो क्या समझते हैं एक नवाजने का कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मौजूद है, इससे मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कितना जो है नुकसान पहुंचेगा? और एक अहम सवाल ये सामने आ रहा है, माजी में भी हमने देखा कि जावेद मियादाद साहब की जानिब से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बयानात सामने आ रहे थे और वो कह रहे थे कि पहले भी आपने शुगर मिल के एक मालिक को जो है नवाजा, आपने उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया, उसने कुछ नहीं किया सिवाय दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक टीम के साथ वो घूमते रहे। तो क्या समझते हैं ये भी कुछ कर पाएंगे या फिर ये भी ट्रिप्स और टूर्स करेंगे? अगर ये लोग प्लांटेड आप चेयरमैन बनाएंगे तो यू विल going to get the same result. There's no two ways about it. You got to understand has he got the capabilities as a being a chairman competent enough? जो मैंने आपको सवाल रखे 4-5 जो एक्टिविटीज है क्रिकेट की, उसकी इन डेप्थ नॉलेज है कि नहीं उसके अंदर? दे आर हैव टू पुट द क्वेश्चन टू देम। ये कह देना मुनासिब नहीं है कि हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। ही मे बी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, डजंट मैटर टू मी, he is nothing as far as cricket is concerned. He may become a chairman of PCB. It doesn't make sense. He should come out what he is going to do, what he can, has he got the knowledge of the game of cricket. अगर जो 5-6 एक्टिविटीज है जो की एक्टिविटीज उसके बारे में उसको अंदाजा है तो कैसे कर सकते हैं? उनको I doubt he has got any ability or competency. मैं चंद सवाल करूं तो मेरे ख्याल से कोई उसके सही मायने में जवाब नहीं दे सकते। ये कह देना जैसे आपने अच्छा, जाते जाते ये भी बताते हुए जाइएगा, हम देखते हैं जो भी इस तरह के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगते हैं, तैनात होते हैं, तो फिर वो मुशावरत कर रहे होते हैं, मशवरे ले रहे होते हैं साबिक खिलाड़ियों से, और उनके मशवरों के भी बेहतर नताइज नहीं आ रहे होते। तो क्या समझते हैं वो भी जो है? जी जी, दिस इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। मुशावरे करके करते क्या है ये? जी, डज ही एनीबडी हैज टेकन एनीथिंग ऑन अकाउंट कि भाई उससे फलाने हमें ये कहा, हम ये उसके इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं? किसी आपने देखा है जितने चेयरमैन बने जिन्होंने कमेटी बुलाई, टेस्ट को बुलाया, उन्होंने उनसे जो भी इंफॉर्मेशन ली या उनसे एडवाइस दी, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई है आज तक? मेरा ख्याल आई डाउट कि आई बीन अटैच्ड विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर अ लॉन्ग व्हाइल एंड आई नो कि they are not good enough to deliver the goods.
दे आर नॉट गुड इनफ टू डिलीवर द गुड, ये कहना था जनाब नसीम उल गनी साहब का। हमारे साथ बज़रिया ऑडियो कॉल यूके से बराह रास्त मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। और उन्होंने यही कहा कि जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जो खदशात बताए जा रहे हैं, वो इख्तिताम पजीर नहीं होंगे अगर इसी तरह से सियासी भर्तियाँ रही। आपका बहुत शुक्रिया। नसीम उल गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।